अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि शिबा इनू कॉइन डंप कर गया, सेलिंग हुई। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि शिबा इनू बिटकॉइन इस तरह जो है वो पहले बिटकॉइन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरबॉट हो चुकी है। और जब इस तरह की पोजीशन आती है तो मार्केट में एक डंप, एक रीटेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने देखा मार्केट भाई डंप नज़र आ रही है, लगता है गिरेगी। जब आपको लग जाए ना कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो इसका मतलब और भी बहुत सारी ऑडियंस को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी। तो ऐसा उस टाइम होता नहीं है, क्योंकि आपकी हमेशा साइकोलॉजी के डिफरेंट बिहेवियर के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है बाइनेंस और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, क्योंकि उनको अपना नुकसान नहीं करना। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने मार्केट को दोबारा बुलिश किया, मार्केट को उठाया 44,700 के ऊपर, मार्केट को दोबारा एक जंप दिया, फिर मार्केट गिरी। उसके बाद पहले उन्होंने शॉर्ट पोजीशन वालों को मार्केट बुलिश करके लिक्विडेट किया। अब कल के दिन मार्केट में उन्होंने जो है वो लॉन्ग पोजीशंस वालों को डंप करके या नीचे जो है वो सेल, उनके स्टॉप लॉस हिट करके जो है वो लिक्विडेट किया। तो ये मार्केट में सिनेरियो चलते रहते हैं। तो शिबा इनू के अंदर भी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि मार्केट 970 तक चली जाए, 980 तक चली जाए, अगर ज़्यादा भी जोर लगाओ तो 950 तक जा सकती है। अगर उससे भी नीचे अगर हम देखें, जो विक की पोजीशन देखें, तो हो सकता है कि विक गिरती 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 क्या पता 920 इस तरह की पोजीशन में आ जाए, 920 30 तक मैंने बोला था। लेकिन मार्केट इससे भी नीचे आई 902 950 902 या 5 तक जो है वो मार्केट विक दी। लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 950 तक दी है, और ये पॉसिबिलिटी यहाँ तक होनी थी, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकती थी। तो जो गिराया उन्होंने, सेलिंग की, नीचे गिरी, दोबारा परचेजिंग हुई, करते करते 950 तक आ गई। और आज की कैंडल जो है वो आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रही है, और इस वक्त 970 के ऊपर जो है वो मार्केट जो मौजूद है 50 के साथ। ठीक है, तो ये करेक्शन देखने को मिलनी ही थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि यार देखो, जितनी मार्केट पिछले 10 दिनों में बुलिश हो चुकी है, अगर एक हफ्ता ना भी बुलिश हो, मार्केट रीटेस्ट कर जाए, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ना हुआ तो भाई अचानक से एक बड़ा धचका लगेगा, आपको देखते रह जाएंगे आपके साथ हुआ क्या है। क्योंकि भाई ये होता है, जो वेल्स होते हैं उन्होंने रीटेस्ट के अंदर परचेजिंग करना होती है, उन्होंने दोबारा परचेजिंग करना होती है अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर परचेजिंग करना होती है। ठीक है, जो है एक्सचेंजेस पब्लिक को लिक्विडेट करते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाना होता है, उन्होंने अपना जो है फ़ायदा करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिली। अभी 1-1.5 हफ्ता अगर इस तरह चलता रहता है, रीटेस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, करेक्शन ये देखने को मिलती भी रहती है, तो इट्स गुड कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डीसीए कर लेंगे, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप दोबारा से परचेजिंग कर लेंगे, थोड़ी सी आपने प्रॉफिट बनाया। यही चीज़ें मैं आपको कहता रहता हूँ कि अगर बुलिश आ गया भाई, स्टॉप लिमिट लगा के रखो, जैसे मार्केट गिरे प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा, डेट्स इट, बात खत्म। ठीक है, नीचे मजीद गिरता है, जितना नीचे गिरे उतना फ़ायदा, दोबारा से जनाब रीटेस्ट के अंदर अपना जो है वो दोबारा एंट्री लो, और जब वो दोबारा बुलिश कर जाए दोबारा जनाब प्रॉफिट जो है वो गेन करो 25% 50%। दो वैलेट है ना हमारे पास, एक लॉन्ग वैलेट है, एक शॉर्ट वैलेट है। शॉर्ट वैलेट के अंदर क्या है कि हम लोगों ने एंट्री लेनी है, प्रॉफिट आ गया 5 से 15% 20%, भाई बीच में से एग्जिट लो, प्रॉफिट लो, बस हजम करो। फिर अगर मार्केट नीचे गिरती है तो डीसीए करो, फिर प्रॉफिट लो और उसमें से निकल जाओ। और जो लॉन्ग वैलेट है वो तो जाहिर सी बात है, हम हाल्विंग पीरियड से पहले या बाद तक रखे हुए हैं, और एक अच्छी वैल्यू के अंदर हम लोग उसको सेल करेंगे, और उम्मीद है कि एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग जो है मार्केट में लेकर चलेंगे। और जो एक सिनेरियो बना हुआ मार्केट में वो सारा आप लोगों के सामने है। तो ये चीज़ें व्यूअर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिबा इनू के सितारे बड़े ज़बरदस्त हैं भाई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ज़ाहिर सी बात है इस हफ्ते में भी देखने को मिल जाइए। इस दिसंबर के पूरे मंथ में जो भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दिसंबर के अंदर देखने को मिल जाए या जनवरी के अंदर देखने को मिल जाए, तो अच्छी बात है। अगर कोई ऐसी अपडेट आ जाती है जिसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो है वो मेन नेट के साथ है, या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, सप्लाई के साथ है, बर्निंग के साथ है, तो आप लोग खुद देखिएगा कि कैसे एक बुलिश देखने को मिलेगा। और बुलिश के भी दो होते हैं तरीक़ाकार के, एक तो सिस्टम को एक्सचेंजेस के अंदर अपडेट कर देना, ये एक वैसी बात बता देनी कि जो है वो एक ट्वीट हुआ कि भाई ये हो गया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसका थोड़ा सा एक जंप होता है, फिर मार्केट गिर जाती है। लेकिन एक बाकायदा जो न्यूज़ होती है ना कि भाई ये एक्सचेंजेस के अंदर हम सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं, मेन नेट शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो उसका आप लोगों को एक अलग इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा।
तो उसका एक अलग सीन है। तो शिबा इनू कोइन को जो है वो इस तरह की न्यूज़ की जो है बहुत ज़रूरत है। एक बर्निंग के रिलेटेड, बर्न पोर्टल, सप्लाई, ये वो मेन नेट कब एक्टिव होगा, कब काम करेगा, शिबा इनू का अपना मेन नेट जो एक बड़ा बेहतरीन जो है वो सिस्टम होगा। शिबा इनू को आप लोग एक बड़े लेवल पर प्राइसेस सेट करते हुए जो है वो देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो अभी तक नहीं हो रही। बाकी जो शिबा इनू ने वर्किंग की है 2021 से लेकर अभी तक, गेमिंग के अंदर काम किया, मेटावर्स के अंदर काम किया, स्वैप के अंदर काम किया, अपने 3 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए, उसकी भी आप लोग सूरत हाल देख ले। जो बोन प्रोजेक्ट है वो आप वैल्यू देख ले कहाँ से कहाँ पर आ गया। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और लोगों ने उस टाइम में परचेजिंग भी की और लोगों ने इससे पहले भी परचेजिंग करके रखी हुई थी। लोगों को मोटिवेट किया कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि शिबीरियम के साथ अटैच है, इस वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो वो उसने जो है वो एक अच्छी खासी वैल्यू के साथ पब्लिक को जो है वो प्रॉफिट दिया, क्योंकि ये गैस फीस के तौर पर जो है वो यूज़ होगा और कभी ना कभी इसका यूज़ केस होगा, कभी ना कभी तो होगा। अभी तो कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शिबीरियम के साथ सब कुछ अटैच था। अभी उन्होंने क्या है कि मेन नेट इसका अपना तैयार होगा, उसके साथ बर्न पोर्टल लगेगा, उसके साथ सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। फिर साथ साथ ऑटोमेटिकली आप लोग सेलिंग करेंगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ कोइंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बर्निंग में चले जाएंगे, कुछ वापस सप्लाई में चलेंगे। तो ऐसे एक साल में कम से कम 111 ट्रिलियन कोइंस जो है वो बर्न होंगे। अगर टोटल सप्लाई को देखें तो कम से कम 5-6 साल लगते हैं सप्लाई को बर्न होने में। उसके बाद हम लोग एक गैस लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू $1 तक जा सकती है। फिलहाल हम लोग सिर्फ ये सोच सकते हैं अगर मार्केट हैवीली बुलिश भी करे या ज़्यादा 2-3 साल में अगर देखें तो इसकी प्राइसेस 30 या 20 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा पॉसिबल कोई बंदा भी, बड़े बड़े आप लोग देख लें एक्सपर्ट जो है उन्होंने भी यही राय दिया कि हो सकता है इसकी वैल्यू 10 किल कर दे, मोर 40 में मौजूद है, क्या पता एक और 0 किल कर दे, एक अच्छी वैल्यू सेट कर दे, एक अच्छी प्राइसेस आपको दे दे। यानी कि $60 बिलियन की मार्केट कैप, $70 बिलियन की मार्केट कैप, या हद हो गया तो $100 बिलियन की मार्केट कैप यहाँ पे बन सकती है शिबा इनू के अंदर। लेकिन इससे ज़्यादा बनाने के लिए आप लोगों को सप्लाई में चेंज चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, सप्लाई को रिमूव करना होगा मार्केट से। उसके लिए भी उन्होंने सारी स्ट्रैटेजीज सामने रखी हुई हैं। लेकिन जब तक मेन नेट को शिफ्ट नहीं करेंगे एक्सचेंजेस के अंदर, उसको अपडेट नहीं करेंगे 100+ एक्सचेंजेस के अंदर, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और उसका आपको इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। लोग कुछ भी ना करें, लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिस्टम की जो है वो बेहतरी वो आप लोगों को खुद, क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म इस तरह का सेट किया होगा कि वो ऑटो होगा। आपने परचेजिंग की, आपने सेलिंग की, क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया था, लोग ये सोच रहे थे कि अगर जो बर्निंग होगी तो क्या वो ये खुद अपडेट करेंगे कि बर्निंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर वो खुद जो है वो, या फिर वो एक होगा कि डेली बेसिस पे होगा। तो फिर इन्होंने जो है वो एक ट्वीट के अंदर बताया कि जो बर्निंग होगी वो डेली बेसिस पे होगी और ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर होगी। ई ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर मैंने बाइंग की हुई थी, मैंने 10 मिलियन कोइंस जो है वो परचेज़ किए हुए हैं और मैं सेलिंग करता हूँ, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो बर्न वैलेट के अंदर चली जाएगी ऑटो, और कुछ सप्लाई वापस चली जाएगी। तो ऐसे डेली बेसिस पे बर्निंग होती और इससे प्राइस के अंदर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस बड़ी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी, बड़ी जल्दी आगे जाएंगी और एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो इट्स पॉसिबल कि प्राइसेस जो है वो $70 बिलियन, $60 बिलियन इसकी तरह चले जाएं और ऑटोमेटिकली 10 जो है वो किल हो जाए। लेकिन एक टाइम लगेगा एक उस वैल्यू तक जाने के लिए। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में मैं दुआ से बहुत सारी क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।